सीएम के फेस का खेल तो खत्म हो गया। सवाल अब आगे क्या है? सवाल वसुंधरा राजे की फ्यूचर पॉलिटिक्स का ही नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की सियासत का भी है। रमन सिंह को तो पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बना दिया। उनके पास कहने को संवैधानिक पोस्ट तो है, लेकिन वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के पास क्या बचा? वो अब क्या करेंगे? क्या वो दूसरे विधायकों की तरह ही बैठे रहेंगे या कोई नई चीज उनको दी जाएगी? अभी तक शिवराज सिंह ये कह रहे थे कि वो 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन आज उनका एक ऐसा बयान आया जिसमें दिल का दर्द जुबान पर आ गया। आप सबके चाहते हो और बैठ के मध्य प्रदेश में के बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आंसू है, इमोशन है, दुख है, दर्द है, वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात भी है। और सीएम नहीं बनाए जाने की सबसे बड़ी कसक भी। और आपने अपने आप के लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। भोपाल में नए सीएम के ऐलान के बाद लाडली बहनें मामा शिवराज से मिली, कहा उन्हें ही सीएम बनाना चाहिए था। अब उनका क्या होगा? शिवराज क्या कहते? बहनों को चुप कराया, ढाढ़स बंधाया, बोले कहीं जा नहीं रहा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामा के सीने में दबे अंगारे निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिपोर्टर ने पूछा था, सब दिल्ली गए, आप यहीं रहे, आखिर क्यों? शिवराज ने जो कहा उसके कई मायने निकाले जाने लगे। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें कुछ मांग कर हासिल नहीं होता। ये बात शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता सभी पर लागू होता है। संगठन के लिए किसने कितना काम किया, कैसे मजबूत किया, मेहनत का इनाम मिलता है। मेहनत तो शिवराज ने भी खूब की, जबरदस्त कैंपेन किया। अगर मोदी के चेहरे पर जीत मिली तो शिवराज के काम को भी सराहा गया। इसलिए सवाल है कि 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक के सामने ऐसी नौबत आई क्यों? दरअसल आला कमान ने पहले भी उनको प्रत्यक्ष तौर पर कहा है कि वो दिल्ली जाकर काम करें, मगर उन्होंने मध्य प्रदेश को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। मगर मध्य प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वो करेंगे क्या, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। शिवराज ने इसका जवाब भी दे दिया, पेड़ लगाते रहेंगे। मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। पेड़ लगाने से सियासत चलती रहे तो फिर शिवराज के लिए यही अच्छा है, लेकिन वो जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर निष्क्रिय हो गए तो फिर आगे की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, और सियासत संभावनाओं का खेल है। तो क्या मामा मोदी के लिए एक और चुनाव लड़ेंगे? मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से गजब रिश्ता बनाया है। पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने अपनी जनता को याद करते हुए कहा कि मामा का रिश्ता प्यार का रिश्ता है, भैया का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, और जनता ही मेरा परिवार है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश छोड़कर वो जाना नहीं चाहते। अब देखना यह है कि पार्टी ने उनके लिए क्या सोच रखा है। क्या पार्टी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी? लोकसभा चुनाव लड़ना ना तो शिवराज सिंह के लिए नया है, ना ही वसुंधरा के लिए। दोनों 5-5 बार सांसद रह चुके हैं। वसुंधरा तो केंद्र में मंत्री भी रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नई टीम में पुराने नेता कैसे फिट होंगे जब सूबे में नहीं हुए? तो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिलती है तो कैसे? इस सवाल का जवाब शायद इन दोनों नेताओं के पास है। तभी एक शांत है और दूसरा दिल्ली से दूरी बनाने का दम भर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।